Hello students, I am Shilpi Raghuvanshi, your biology teacher. In this segment of video, we are studying about transportation or circulation. This is the third part of your life process chapter. Okay? सबसे पहले हमको ये पता होना है transportation क्या होता है. In our body, transporting system is a must as food, hormones, gases, etc. need to be transported to all body cells. For this, we need to have some system that can transportate these things from one part of the body to another part. हमारी बॉडी के अंदर हमको हमारा फूड, हॉर्मोन्स, गैसेस, ये जितने भी अलग अलग सब्सटेंस हैं, इनको वन पार्ट से अनदर पार्ट पहुंचाने का काम करना पड़ता है. हमारी बॉडी में होता है, नहीं तो हमारी बॉडी कैसे वर्क करेगी अगर ये एक पार्ट से दूसरी पार्ट नहीं पहुंचेंगे. तो आप नॉर्मली भी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप किस कन्वेंस का यूज़ करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसी को हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, है ना. तो यहाँ पर भी हमारी बॉडी के अंदर भी जो एक सिस्टम है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, वो क्या करता है? किसी भी सब्सटेंस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पहुँचाने का काम करता है. इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे. और जो सिस्टम ये पूरा फॉलो कर रहा है इस प्रोसेस को, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम. ठीक है, इसी को ही सर्कुलेशन भी बोला जाता है. तो देयर आर टू सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम. आपको इस डायग्राम के थ्रू दिख रहा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम. देखिए, आपको ये ब्लू और रेड कलर का जो दिख रहा है पूरा, ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसको हम आगे और कंटिन्यूसली पढ़ेंगे एलैबोरेट करके. और आपको ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है. क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम? द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स एंड मेंटेन द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एंड फिल्टरिंग लिम्फ. अब ये लिम्फ क्या है? लिम्फ इज़ अ क्लियर फ्लूइड दैट कंटेन वाइट ब्लड सेल्स एंड अराइज फ्रॉम द ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी एंड सराउंडिंग टिश्यूज़. इसी को हम कंटिन्यू पढ़ेंगे. देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा किससे कंप्लीट हो रहा है? इंटर रिलेशनशिप. देखिए दोनों में इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम्स. इसको हम आगे अभी हमारा जो सेकंड पार्ट रहेगा इस वीडियो का, उसमें हम इसको पढ़ेंगे ये क्या होता है. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है हमारा. इन इट द फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इज़ ब्लड. ये जितना भी हमारा जो फूड मटेरियल है या हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, या जो भी हमारा प्रोडक्ट जो हमको ट्रांसपोर्ट करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक ऐसा मीडियम जो इनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? ब्लड. क्या है वो मीडियम जो हमको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है? ब्लड. ब्लड ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर डिज़ोल्व कंडीशन में ये सारे हॉर्मोन्स, गैसेस और फूड मटेरियल जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करता है या ट्रांसपोर्ट होता है. ब्लड. सो लेट अस नो अबाउट ब्लड फर्स्ट. ब्लड इज़ फॉर्म्ड ऑफ टू कंपोनेंट. कौन से का टू कंपोनेंट से मिलकर बना है ब्लड? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या होता है? इन येलो कलर्ड फ्लूइड दैट इज़ 90% वाटर and rest 10% is organic and inorganic substance like nutrient, gas, hormones is act as these things are present in plasma. That is the reason plasma act as nutritive medium for blood cell. प्लाज्मा हमारे ब्लड सेल के लिए एक न्यूट्रिटिव मीडियम का रोल प्ले करता है. क्यों करेगा न्यूट्रिटिव मीडियम का रोल प्ले? क्योंकि इसके अंदर ही हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? येलो कलर का एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसमें 90% वाटर रहता है. यहाँ ध्यान से देखो आप, ये हमारा पूरा ब्लड है, आपको दिख रहा है होल ब्लड. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में एक केमिकल प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन. इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूग किया जाता है तो क्या होगा? देखो आप नीचे, जो ब्लड का एरिथ्रोसाइट वाला पोर्शन है वो सबसे नीचे आ जाएगा. बीच में आपका WBC का पोर्शन है और सबसे ऊपर देखिए जो आपको फ्लूइड दिख रहा है, ये प्लाज्मा फ्लूइड है जो 55% होता है किसका? टोटल ब्लड का, हमारे 55%. ब्लड सेल्स
कितने टाइप की ब्लड सेल्स होती है हमारी बॉडी में? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. RBC क्या है? दे आर सेल्स दैट हैव डिस्क लाइक शेप. आप ये डायग्राम में देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये डिस्क लाइक शेप है. ये सेल्स ऐसी होती हैं जिसमें कैसा शेप होता है इनका? डिस्क लाइक शेप होता है. दीज आर इनकम्प्लीट सेल्स विद नो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनके पास क्या क्या प्रेजेंट नहीं है? इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट नहीं है. इसीलिए RBC को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट सेल्स. द सेल्स आर स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी. RBC क्या है? हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल है. ठीक है, इसके पास ना तो न्यूक्लियस होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है. अब ये कौन से कलर की हैं सेल्स? आपको दिख रही हैं कौन से कलर की है? रेड कलर की. ये रेड कलर है क्यों? क्योंकि इनके पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है. सेल्स हैव रेड कलर पिगमेंट मेड अप ऑफ आयन कॉल्ड हीमोग्लोबिन. इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? RBC के पास हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है जो क्या करता है? इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है. ठीक है, जो किससे मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन? आयन से. द सेल्स आर न्यूमरस इन ब्लड, दैट इज़ द रीज़न ब्लड इज़ रेड इन कलर. इसी कारण से ब्लड कौन से कलर का होगा हमारा? रेड कलर का होगा. क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हीमोग्लोबिन की हमारे ब्लड के अंदर. अब क्या इंपॉर्टेंस है? लास्ट सेगमेंट के वीडियो में हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, जिसमें हमने रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में पढ़ा था कि किस तरह से जो ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन हमारी सेल के अंदर किससे जाकर अटैच होती है? हीमोग्लोबिन से. और क्या फॉर्म करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है. यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे सेल्स के पास जाता है ब्लड के थ्रू. सेल्स में क्या होता है फिर? वहाँ पूरा वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही कलेक्ट करता है हीमोग्लोबिन, और क्या फॉर्म करता है? कार्बिनो हीमोग्लोबिन, जो हमने लास्ट सेगमेंट में पढ़ा था वीडियो में रेस्पिरेशन में. ये सब कौन परफॉर्म कर रहा है? हीमोग्लोबिन परफॉर्म कर रहा है. दैट मीन्स किसके थ्रू हो रहा है ये सब कुछ? RBC के थ्रू, रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ये सब कुछ परफॉर्म हो रहा है. और क्या काम है रेड ब्लड सेल्स का? दीज सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो ऑफ एडल्ट एंड इन्फेंट्स इन स्प्लीन ऑफ स्टेम सेल्स. ये कहाँ पर फॉर्म्ड होता है? ये हमारे बोन मैरो के अंदर फॉर्म होता है. बोन मैरो क्या होता है? हमारे बोन के अंदर की बीच की जो कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी, वो बोन मैरो फॉर्म होता है वहाँ पर. ठीक है. द लाइफ स्पॉन ऑफ दीज सेल्स इज़ 120 डेज. कितना लाइफ स्पॉन होगा इसका? 120 डेज होगा. इनके पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, दैट मीन्स इनके पास डिवीज़न की टेंडेंसी भी नहीं होती है. अब जब इनके पास डिवीज़न की टेंडेंसी नहीं होती है तो क्या होगा? इनकी डेथ भी हो जाएगी. तो इनकी डेथ होगी, मतलब इनका लाइफ स्पॉन कितना होगा टोटल? 120 डेज़ का. आफ्टर 120 डेज़ ये डेथ हो जाती है इनकी. ठीक है. इन सेल को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? द सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स. इज इट क्लियर? ये था RBC. द नेक्स्ट ब्लड सेल हमारी कौन सी है? वाइट ब्लड सेल्स, WBC. ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड के लिए. ब्लड का कंपोजिशन है ना ये, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स. और WBC काफ़ी सारे अलग अलग सेल्स से बनता है, जैसे मोनोसाइट, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स. और इन सब का हमारे WBC के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. अपन जब ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू पूरा पढ़ेंगे आगे अपन लोग सेगमेंट में, तो मैं आपको ये सारे सेल्स के फंक्शन बताऊंगी क्लियरली. ठीक है. अभी हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, वाइट ब्लड सेल्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी. अब इनको सोल्जर्स क्यों बोलते हैं? अब बताओ, सोल्जर्स क्या काम करते हैं? हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ना. सेम वैसे हमारी बॉडी के सोल्जर्स कौन है? WBC. ये भी हमको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट. किससे प्रोटेक्ट करेंगे? और बाहर से आने वाले जितने भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे इन्फेक्शंस हो गया, कोई डिसीज़ हो गई, तो उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर जब अटैक करेंगे, तो उसको हमारी बॉडी के अंदर आने के बाद कौन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा? उनसे फाइट करके WBC. इसलिए हम WBC को क्या बोलते हैं? सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी.
as they protect our body from infectious causing agent. Either they engulf infection causing agent or they secrete certain proteins that make infection causing agent harmless. ये क्या करेंगे, कुछ प्रोटीन्स को अपने अंदर से सिक्रीट करेंगे. उस सिक्रीशन के कारण जो भी कोई इन्फेक्शन वाला कॉजिंग एजेंट ने हमारी बॉडी के अंदर कह सकते हैं कि अटैक किया है, वो क्या करेगा, वो प्रोटीन जो सिक्रीट किया है WBC ने, वो उस इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट को हार्मलेस कर देगा. मतलब वो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट जो है, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, वो हमारी बॉडी पर कुछ भी गलत इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएगा, वो हार्मलेस हो जाएगा. इज़ इट क्लियर? ये WBC हैं. नेक्स्ट वन इज़ प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स भी हमारे ब्लड का ही एक पार्ट है. प्लेटलेट्स आर टाइनी फ्रेगमेंट्स दैट मे और मे नॉट हैव न्यूक्लियस. इनके पास न्यूक्लियस हो भी सकता है, नहीं भी होता है. देयर फंक्शन इज़ टू सिक्रीट सर्टेन प्रोटीन्स दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. इसका मेन फंक्शन क्या होता है प्लेटलेट्स का? ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग को में हेल्प करता है. अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? जैसे हमको कभी चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद आपने देखा होगा कि ब्लड आता है और धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड आना फिर धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद बंद हो जाता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं. वहाँ पर ऊपर एक छोटा क्लॉट बन जाता है ब्लड का. अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे कंटिन्यू. देयर लाइफ स्पॉन इज़ 60 to 20 डेज़. इनका लाइफ स्पॉन 60 to 20 डेज़ का होता है. ठीक है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. यहाँ देखो आप ध्यान से, इसमें आपको डायग्राम में वाइट ब्लड सेल्स दिखेंगे, रेड ब्लड सेल्स भी दिखेंगे डिस्क लाइक शेप. प्लाज्मा का पोर्शन भी दिख रहा है. मैंने आपको बताया था सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ऊपर का पोर्शन आता है उसको हम बोलते हैं. प्लेटलेट्स भी आपको दिख रही हैं इसमें. देखिए ध्यान से, दिख रही है कंप्लीट ब्लड का एक डायग्राम है ये. ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, करती हैं. तो ये प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए. ब्लड क्लॉटिंग इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ ब्लड इनटू जेली लाइक स्टेट ऑन एक्सपोजर टू एयर. जैसे ही थोड़ा सा ब्लड निकलना शुरू होता है, आप देखो उसको, आप तुरंत क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो ब्लड जेली लाइक सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है. मतलब धीरे धीरे सेमी सॉलिड होने लगता है. लिक्विड कंडीशन में होता है, लिक्विड से क्या होता है, वो सेमी सॉलिड कंडीशन में जेली लाइक स्टेट फॉर्म कर लेता है जैसे ही वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है उस टाइम पर. इन प्लाज्मा देयर आर प्रोटीन्स कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग. क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. कौन से प्रोटीन्स के नाम? दोनों प्रोटीन के नाम बताया. देखिए, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन. ये दोनों प्रोटीन्स क्या काम करते हैं? ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं. जैसे ही हमारा ब्लड फ्लो होना स्टार्ट होगा, वो ब्लड एयर के कांटेक्ट में आएगा, और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या धीरे धीरे जेली लाइक सब्सटेंस फॉर्म करेगा, क्योंकि वो प्लाज्मा जो है ब्लड का, वो प्लाज्मा अपने अंदर से जो प्रोटीन है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये दोनों एयर के साथ रिएक्शन करेंगे और एयर के साथ एक के एक्सपोजर में आकर ये धीरे धीरे लिक्विड से सेमी सॉलिड या जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगे. यहाँ देखो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है. फर्स्ट वाले में आप ऊपर वाला डायग्राम देखो, ब्रोकन ब्लड वेसल्स वॉल आपको दिख रहा है. ये हमारा जो ब्लड का वॉल है, वो वॉल मतलब बाहर की जो दीवार है, हमारा लेयर, वो क्या हुई? रप्चर हो गई है. चोट लगती है, गिर जाते हैं हम, उससे रप्चर हुई तो क्या हुआ? ब्लड सेल्स तुरंत ब्लड क्या हुई? बाहर आना स्टार्ट हो गया. जैसे ही ब्लड आना बाहर स्टार्ट होगा तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, और उसके अंदर क्या है प्रेजेंट है? प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है. वो प्रोटीन क्या करेगा? एयर के कांटेक्ट में आकर धीरे धीरे जेली लाइक सब्सटेंस की, देखो एक वॉल बन गई एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स की, और जो ब्लड है हमारा वो आना बंद हो गया, और इसने एक क्लॉट फॉर्म कर लिया है फाइब्रिन प्रोटीन के साथ. दिख रहा है इजीली, ये क्लॉट फॉर्म हो गया यहाँ पर, तो ब्लड फ्लो होना रुक गया है. चलिए, ये वाला पोर्शन हमारा वीडियो का यहीं कंप्लीट होता है. इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम आर्टरीज और वेन्स को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.